बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिपोलर लैम्प लीड। तो अच्छा, इसको यूनिपोलर क्यों कहते हैं और लैम्प लीड तो आप जानते हैं। यूनिपोलर का मतलब ये है कि जब हम जो हमारे पास ईसीजी मशीन के दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल होता है, ठीक है। जब हम इन दो पोल में से एक पोल को ऐसा मॉडिफाई करेंगे, इसके अंदर इसके लिए ऐसी चेंजेस लाएंगे जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नेगेटिव पोल पर ऑलमोस्ट जीरो रिकॉर्डिंग वाली हो जाएगी, तो इससे जो हमारे पास लीड बनेगा उसको यूनिपोलर कहेंगे। वो कैसे होगा कि नॉर्मली हमारे पास, तो पहले मैंने लेक्चर आपको रिकॉर्ड करवाया था बाइपोलर लैम्प लीड का। बाइपोलर का मतलब ये है कि दो पोल, ठीक है। लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि पोल दो नहीं है, दो पोल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव को इसी तरीके से हमने ऐसे तरीके से मॉडिफाइड किया है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट जीरो रिकॉर्डिंग वाली होती है, यानी यहां पर ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईसीजी मशीन है वहां पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्ड होती है। तो एक पोल हमारे पास जीरो रिकॉर्डिंग वाला बन जाता है एक खास किस्म के अरेंजमेंट से, जो मैं आपको अभी बताता हूं, और एक पोल हमारे पास पॉजिटिव रिकॉर्डिंग करता है। ये जो एक पोल जीरो, एक जो हमारे पास इसी मशीन का पोल जीरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डिंग वाला बन गया और एक कुछ पॉजिटिव वैल्यू रिकॉर्डिंग वाला बन गया, तो इसी तरीके से इससे हम कहेंगे जो एक हमारे पास हो गया जीरो और दूसरा कुछ पॉजिटिव यानी 0.5 मिलीवॉट या 0.1 मिलीवॉट या 5 मिलीवॉट रिकॉर्डिंग करता है। एक जीरो रिकॉर्डिंग करता है, दूसरा कुछ प्लस वैल्यू रिकॉर्ड करता है। तो इस जीरो की वजह से हम क्या, इसको हम नल कहेंगे, यानी कि एक ये पोल जो है नल पोल है, यानी कोई पोल नहीं है। और एक जो है हमारे पास पॉजिटिव वाला है, तो एक जीरो हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिपोल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव पोल जो है वो रिकॉर्डिंग करता है, नेगेटिव पोल पर हमारे पास जीरो रिकॉर्डिंग होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं यूनिपोलर लैम्प लीड, ठीक है। ये किस तरह अरेंजमेंट से बनेगा, जब हमारे पास ईसीजी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, नेगेटिव पोल को हम क्या करेंगे, जब हम दो लिम्स को यानी राइट आर्म को और लेफ्ट आर्म को, हम दोनों को नेगेटिव पोल के साथ एट द सेम टाइम कनेक्ट करते हैं, तो इसकी सेम टाइम नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, फिजिक्स का रूल है कि जब हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास इक्वल डिस्टेंस वाले एक सेम पोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनसे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। बाकी अगर ऐसा ना हो कि ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, तो फिर क्या होता है कि थोड़ा बहुत करंट जो है यहाँ पर पैदा होता है और वो करंट फिर यहाँ पर नेगेटिव पोल की तरफ आएगा। लेकिन उस इक्वल डिस्टेंस में अगर कोई फर्क है और डिफरेंस है, तो उसके लिए जो करंट इसमें पैदा होता है, इजाफी करंट पैदा होता है, वो जब नेगेटिव पोल की तरफ आता है तो रास्ते में हम रेजिस्टर्स लगा देते हैं, ठीक है। रेजिस्टर्स, ये जो मैंने आपके लिए लाइन ड्रा किया है, रेजिस्टर का सिंबल सर्किट में जुड़ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस अगर ये दो पॉइंट के बीच नहीं है, और रूल्स ये है कि जब इक्वल डिस्टेंस पर नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट होते हैं, ये एक दो पॉइंट नेगेटिव सेम पोल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारे पास जीरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो हम रेजिस्टर्स लगा देते हैं। उन रेजिस्टर्स का फायदा ये होता है कि हमारे पास जो लिटिल बिट करंट का डिफरेंस है वो यहाँ पर ये रेजिस्टर्स खत्म कर देता है और आगे जो है नेगेटिव पोल की तरफ जाने नहीं देता। तो इस किस्म की अरेंजमेंट से कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास पोल्स होते हैं ईसीजी मशीन के, नेगेटिव पोल को हम क्या करते हैं, दो लिम्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब दो लिम्स के साथ नेगेटिव पोल कनेक्ट हो जाता है तो इसकी कनेक्शन से और रेजिस्टर्स के लगाने से हमारे पास नेगेटिव पोल पर ऑलमोस्ट जीरो करंट जो है ना रिकॉर्डिंग होता है। इसी वजह से ये पोल हमारे पास जो नेगेटिव ईसीजी मशीन का होता है ये नल जीरो पोल बन जाता है, और दूसरा जो है पॉजिटिव पोल ऑफ जो ईसीजी मशीन का वो हम क्या करते हैं, फुट पे लगाते हैं, यानी फुट पे लगा देते हैं। जब हम राइट आर्म पर नेगेटिव, लेफ्ट आर्म पर नेगेटिव और लेफ्ट फुट पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईसीजी मशीन का लगा देते हैं, तो इस अरेंजमेंट से जो हमारे पास एक सर्किट बन जाता है, उस सर्किट को हम कहते हैं, उस सर्किट का नाम होता है AVF, यानी ऑगमेंटेड वोल्टेज डिटेक्शन एट द फुट।
ठीक है। इसको AVF क्यों कहते हैं? AVF का मतलब ये है कि ऑगमेंटेड, A फॉर ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब ये है कि जब इस किस्म की हम अरेंजमेंट कर लेंगे, दो लिंक्स को नेगेटिव पोल के साथ, एक लिंक को पॉजिटिव पोल के साथ ECG मशीन के लगा देते हैं, इस किस्म के अरेंजमेंट से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ECG पेपर पर रिकॉर्ड होगी वो ज्यादा वोल्टेज की होगी, यानी उसका वोल्टेज बढ़ चढ़ जाएगा। जब वोल्टेज इसका इस किस्म के अरेंजमेंट से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वोल्टेज जो है ना, पैटर्न ECG का पैटर्न जरा वाज़े आ जाता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड। और फिर ऑगमेंटेड वोल्टेज, यानी वोल्टेज इस किस्म के अरेंजमेंट से हमारे पास ज्यादा रिकॉर्ड होता है। और जो फुट इफ इसलिए है कि फुट पर अगर हम चाहते हैं कि हार्ट के इंफीरियर वॉल पर, अगर हम चाहते हैं कि हार्ट के इंफीरियर वॉल पर हम जो हार्ट की इंफीरियर वॉल पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें, बिल्कुल इसकी इंफीरियर वॉल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्म राइट आर्म को नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट करेंगे और जो लेफ्ट फुट है इसको हम पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये ECG रिकॉर्डिंग का रूल है कि अगर तुम जिस इलाके के जिस रीजन ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके बिल्कुल अपोजिट को पॉजिटिव टर्मिनल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म और राइट आर्म पर, और चूंकि इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल को इसके बिल्कुल स्ट्रेट अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल को लेफ्ट फुट पर लगा देंगे। इस अरेंजमेंट से जो हमारे पास लीड बनेगा वो AVF होगा। अच्छा, आपको पता है कि हर लीड का, ये मैंने आपको लीड की बनावट बता दी AVF की, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास लीड बनता है तो लीड का एक्सिस होता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ द लीड क्या होता है? बाइपोलर लिंब लीड में हमारे पास एक्सिस ऑफ द लीड ये था कि एक आर्म नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो बाइपोलर लिंब लीड में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो हम लाइन वेक्टर ड्रा करते थे इसको हम एक्सिस ऑफ द लीड कहते थे। यहां पर यूनिपोलर में क्या है कि यूनिपोलर में हमारे पास इन केस ऑफ द AVF हमारे पास क्या होता है कि राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो फुट है हमारे पास वो पॉजिटिव पोल ऑफ द ECG मशीन के साथ कनेक्ट होता है। तो यहां पर हमारे पास एक्सिस ऑफ द लीड कैसे बनेगा? अगर ये बाइपोलर होता तो बाइपोलर में हम क्या करते, अगर यहां पर नेगेटिव ना होता तो फिर हम एक्सिस ऑफ द लीड फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव ऐसे बनाते, लेकिन यहां पर ये यूनिपोलर है और दो लिम्ब्स जो हैं एट द सेम टाइम नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट हैं, तो यहां पर एक्सिस ऑफ द लीड कहां से लेंगे? क्योंकि ये दोनों न यहां से लेता हूं न यहां से ले सकता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां से लूंगा तो लिम्ब लीड 3 बन जाएगा, अगर मैं यहां से लूंगा तो लिम्ब लीड 2 बन जाएगा। ये तो हमारे पास बाइपोलर हो गए, लेकिन मैंने यहां पर ऐसी एक्सिस बनानी है कि वो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से आए। तो हमारे पास ये जो राइट आर्म है और लेफ्ट आर्म है इसके बीच जो पोर्शन है इस मिड पॉइंट पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा जहां से हम AVF का एक्सिस ऑफ द लीड बना देंगे। तो ये हो गया हमारे पास AVF की एक्सिस ऑफ द लीड। तो AVF की एक्सिस ऑफ द लीड कहां जा रही है? AVF की एक्सिस ऑफ द लीड डाउनवर्ड, ये मैंने यहां पर रखिए, AVF की एक्सिस ऑफ द लीड डाउनवर्ड और स्लाइटली लेटर की तरफ, ये लेफ्ट साइड की तरफ ये एक्सिस ऑफ द लीड AVF की जा रही होती है। अच्छा, ये एक्सिस ड्रा करने का मतलब क्या था? एक्सिस ड्रा करने का मतलब ये है कि हम इस एक्सिस ऑफ द लीड के साथ कंपैरिजन करेंगे मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ द हार्ट की। यहां पर आप देखें, सबसे पहले आपको पता है कि एट्रिया डिपोलराइज होते हैं। डिपोलराइजिंग का मतलब यह है कि हार्ट में पॉजिटिव करंट इनफ्लो होता है। जब पॉजिटिव करंट आता है तो पहले एट्रिया डिपोलराइज होते हैं। एट्रिया की डिपोलराइजिंग वेक्टर यानी पॉजिटिव करंट का फ्लो डाउनवर्ड है और लेफ्टवर्ड है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ द AVF डाउनवर्ड है और लेफ्टवर्ड है। ये तो ECG मशीन के रूल्स हैं कि जब हमारे पास डिपोलराइजिंग वेक्टर और एक्सिस ऑफ द लीड जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है। तो अब हमारे पास जो एट्रियल डिपोलराइजिंग वेक्टर और एक्सिस ऑफ द लीड सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास जो AVF की एट्रियल वेव बनेगा वो पॉजिटिव P अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। अपवर्ड डिफ्लेक्शन तब होता है जब मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर और एक्सिस ऑफ द लीड सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ये हमारे पास AVF में एट्रियल वेव ECG का बन गया।
इसके बाद जो हमारे पास ये स्ट्रेट सेगमेंट है, आपको पता है कि जब एट्रियल डिपोलराइज होता है उसके बाद एविनोड डिपोलराइज होता है, लेकिन एविनोडल डिपोलराइजिंग वेक्टर इतना छोटा होता है कि वो हमारे पास ईसीजी मशीन की जो नीडल है उसको डिफ्लेक्शन नहीं करवा सकती, तो इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जब एट्रियल डिपोलराइज हो गया, एविनोड डिपोलराइज हो गया, फिर सेप्टम डिपोलराइज होता है। जब सेप्टम डिपोलराइज होता है तो सेप्टम की डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इसको मैं यहाँ पर वाज़ेह यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। सेप्टम की डिपोलराइजिंग वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है, और एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ एवीएफ डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो एक्सिस ऑफ द एक्सिस एवीएफ की एक्सिस की डायरेक्शन डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड और सेप्टम की डिपोलराइजिंग की डायरेक्शन अपवर्ड और राइटवर्ड, ये अपोजिट जा रहे हैं दोनों एक दूसरे से। जब एक्सिस ऑफ द लीड और डिपोलराइजिंग वेक्टर अपोजिट एक दूसरे से जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, P और ये हमारे पास क्यू वेव बन गया, जो कि सेप्टम की डिपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ द एवीएफ के ईसीजी पैटर्न में है। अच्छा, फिर हमारे पास मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा। मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल जब डिपोलराइज होता है तो यहां पर पॉजिटिव करंट डाउनवर्ड और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट फ्लो करता है। तो मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ द वेंट्रिकल डाउनवर्ड जा रहा है और स्लाइटली लेफ्टवर्ड जा रहा है, ठीक है। जब डिपोलराइजिंग वेक्टर मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल का डिपोलराइजिंग वेक्टर डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड जाएगा और एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ द एवीएफ डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों डिपोलराइजिंग वेक्टर और एक्सिस ऑफ द लीड सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास आर वेव की पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल की डिपोलराइजिंग वेव हमारे पास एसीजी के एवीएफ के पैटर्न में बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है जब मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया, फिर हमारे पास बेस ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइज होंगे। और आपको पता है कि बेस ऑफ द वेंट्रिकल हमारे पास फ्रॉम द बॉटम साइड एपेक्स अपवर्ड की तरफ इसकी डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी हमारे पास क्या होता है कि जो बेसल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल की डिपोलराइजिंग का वेक्टर का डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू द एक्सिस ऑफ द एवीएफ की डायरेक्शन के। तो इसी वजह से हमारे पास डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा और हमारे पास एस वेव बन जाएगा। ये एस वेव जो बना ये हमारे पास बेसल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन की डिटेक्शन यहां पर एसीजी की पैटर्न पे होगी। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब पूरा वेंट्रिकल एट्रियल डिपोलराइज, सेप्टम डिपोलराइज, मेजर पोर्शन डिपोलराइज, बेसल डिपोलराइज, पूरा हार्ट हमारे पास डिपोलराइज हो गया। तो जब पूरा हार्ट डिपोलराइज हो जाता है फिर हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, जितनी डिफ्लेक्शन होनी होती है वो अपनी अपनी जगह पे हो जाती है, फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टी वेव बनेगा और टी वेव भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्यों होगा कि आपको पता है कि हमारे पास हार्ट जो होता है उसकी जब रेपोलराइजेशन होती है तो उसकी रेपोलराइजेशन फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड द एपेक्स, यानी बॉटम से टॉप की तरफ इसकी रेपोलराइजेशन होती है। तो रिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है। जब नेगेटिव करंट यहां से पैदा होकर अपवर्ड की तरफ जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड और राइटवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जब सेम करंट, ये भी नेगेटिव करंट है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है टुवर्ड द नेगेटिव पोल्स की तरफ जा रहा है। देखो राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट आर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव करंट इनकी तरफ जा रहा है। जब करंट नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास पी वेव पॉजिटिव बन गया। ये हो गया हमारे पास एसीजी पैटर्न एवीएफ का। इसका मतलब ये है कि हम अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इंफीरियर वॉल ऑफ द इंफीरियर वॉल पर जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अगर उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस किस्म की अरेंजमेंट करना पड़ेगा और इस किस्म के अरेंजमेंट की लीड को एवीएफ कहते हैं, जिसके हमारे पास एसीजी पैटर्न हमारे पास इस तरीके से आएगा और वजाहत से आपको बता दें कि किस तरह ये बनता है। ये हो गया हमारे पास इंफीरियर वॉल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि एवीएफ के जरिए पर एसीजी पैटर्न में नजर आएगा।
इसके बाद क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हार्ट की राइट साइड पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना चाहते हैं, राइट वॉल ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रूल ये है कि तुम जिस रीजन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना चाहते हो उसके स्ट्रेट अपोजिट साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईसीजी मशीन को लगाओगे, ठीक है, पॉजिटिव पोल को कनेक्ट करोगे। तो राइट आर्म पॉजिटिव, और हमारे पास यूनिपोलर में क्या होता है कि एक लिम्ब एट द सेम टाइम पर पॉजिटिव पर और दो लिम्ब सेम टाइम पर नेगेटिव पोल पर कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से जब दो लिम्ब लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट नेगेटिव पोल पर एसीजी मशीन के साथ कनेक्ट हो गए और पॉजिटिव टर्मिनल राइट आर्म पर कनेक्ट हो गया, तो इससे जो हमारे पास लीड बनेगा उसको कहेंगे हम AVR, ऑगमेंटेड वोल्टेज डिटेक्शन एट द राइट लिम्ब। राइट लिम्ब मतलब राइट आर्म, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सिस बनाना पड़ेगी। अच्छा, जब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये लेफ्ट आर्म है, ये लेफ्ट फुट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने राइट आर्म पे लगाया है, तो अब लेफ्ट आर्म लेफ्ट फुट दोनों सेम टाइम पर नेगेटिव पोल के साथ और राइट आर्म पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास एक्सिस ऑफ द लीड क्या बनेगा, मिड पॉइंट से हमारे पास लाइन रेफरेंस का आएगा और ये इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो रिकॉर्डिंग होती है एवीआर में उसकी एक्सिस जो बनती है इस लीड की वो अपवर्ड और राइटवर्ड होती है। तो एवीआर की एक्सिस ऑफ द लीड क्या हो गई, अपवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है। अब इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे डिपोलराइजिंग वेक्टर को। अगर इसकी डायरेक्शन में जा रहा है एक्सिस ऑफ द लीड की तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, अगर इससे अवे जा रहा है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अच्छा देखो, तो हमारे पास क्या होता है एवीआर में पॉजिटिव एट्रियल डिपोलराइजिंग वेक्टर डाउनवर्ड और लेटरल जा रहा है और हमारे पास जो एक्सिस ऑफ द लीड एवीआर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड और राइटवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। जब एक्सिस ऑफ द लीड अपोजिट जा रही हो डिपोलराइजिंग वेक्टर के तो डिफ्लेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगी और एवीआर में पी वेव की जो है हमारे पास नेगेटिव पी वेव बनेगा, ठीक है। इसके बाद सेप्टम डिपोलराइज होगा, उसमें इतना छोटा करंट होता है कि वो हमारे पास डिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, तो क्या होगा, जो हमारे पास सेप्टम का डिपोलराइजिंग वेक्टर है राइटवर्ड और अपवर्ड है, राइटवर्ड और अपवर्ड है, ठीक है, और जो एक्सिस ऑफ द लीड है वो भी राइटवर्ड और अपवर्ड है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों एक्सिस ऑफ द लीड और मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ द सेप्टम दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल का है उसकी डिपोलराइजिंग वेक्टर डाउनवर्ड और लेटरल है और एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ द एवीआर अपवर्ड और राइटवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ द एवीआर राइटवर्ड और अपवर्ड है, मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ द वेंट्रिकल डाउनवर्ड और लेटरल है, एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव, आरवी विल बी नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद फिर बेजल पोर्शन है, बेजल पोर्शन का डायरेक्शन, बेजल पोर्शन जो है हमारे पास जो बेजल पोर्शन का वेक्टर्स बनता है डिपोलराइजिंग का वो और जो हमारे पास एवीआर के एक्सिस ऑफ द लीड है वो एक दूसरे के स्लाइटली जो है एक दूसरे की डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन ये इस तरह की वेव बनाते हैं कि ये तकरीबन इन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये इस कुछ स्लाइटली इस वेव बन जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि जब पूरा हार्ट हमारे पास डिपोलराइज हो गया तो फिर क्या होता है, डिपोलराइज पूरा हार्ट हो जाता है, जितने डिफ्लेक्शन होने होते हैं वो डिफ्लेक्शन हो जाता है। जब पूरा हार्ट हमारे पास डिपोलराइज हो जाता है फिर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट वो पॉजिटिव और जितने रिकॉर्ड होना होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। बकिया जो हमारे पास यहाँ पर पूरा हार्ट डिपोलराइज हो गया फिर डिफ्लेक्शन नहीं होती है और स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हमारे पास टी वेव बनेगा। टी वेव आपको पता है कि रिपोलराइजिंग जो है ना वो हार्ट की रिपोलराइजेशन को जाहिर करता है और रिपोलराइजिंग वेक्टर कैसे होगा कि हमारे पास जो है रिपोलराइजेशन फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द हार्ट की तरफ रिपोलराइजिंग करंट जाता है, तो ये नेगेटिव फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप की तरफ यानी राइट और अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और
एक्सिस ऑफ द लीड, यहाँ पर हमारे पास जब हम रिपोलराइजिंग वेक्टर की बात करेंगे तो हम एक्सिस ऑफ द लीड की बात नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे कि ये नेगेटिव करंट जो है ये नेगेटिव पोल के किस तरफ जा रहा है। रिपोलराइजेशन में इस बात का ख्याल रखेंगे कि नेगेटिव करंट का फ्लो नेगेटिव पोल के की तरफ जा रहा है या उससे अवे जा रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव पोल हमारे पास फुट और लेफ्ट आर्म पर है और जो हमारे पास नेगेटिव करंट फ्लो है ये इसकी डायरेक्शन अवे है, यानी ये नेगेटिव पोल से अवे जा रहा है। नेगेटिव पोल यहाँ पर है और ये अपवर्ड जा रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगा, टी व्यू भी नेगेटिव हमारे पास बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास एसीजी पैटर्न ऑफ द एवीआर, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द राइट वॉल ऑफ द हार्ट की रिकॉर्ड करके हमको एसीजी पैटर्न पर दिखाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है यूनिपोलर लीड आ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम हार्ट के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं लेफ्ट वॉल को, तो हम क्या करेंगे, रूल है हमारे पास कि पॉजिटिव टर्मिनल को उसके स्ट्रेट अपोजिट जो लिम्ब आता है उस पे लगा देंगे। तो लिम्ब लेफ्ट आर्म जब पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्ट होगा एसीजी मशीन के और नेगेटिव पोल हमारे पास एसीजी मशीन का वो इसी तरीके से अरेंज होगा कि राइट आर्म और लेफ्ट फुट के साथ, लेफ्ट फुट और राइट आर्म जब नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट होंगे और लेफ्ट आर्म पॉजिटिव के साथ, तो इससे जो अरेंजमेंट बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, AVL, यानी कि ऑगमेंटेड वोल्टेज डिटेक्शन एट द लेफ्ट आर्म और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की वो हमारे पास बताता है। अच्छा, अब हम इसकी एक्सिस बताएंगे, एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ द AVL बनाएंगे। इसके लिए हम ट्रायंगल ड्रा कर देंगे, ठीक है। पॉजिटिव लेफ्ट आर्म है पर लगाया, नेगेटिव राइट आर्म पर और नेगेटिव लेफ्ट फुट पर, ठीक है। अब हमारे पास एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ AVL कैसे बनेगा, मिड पॉइंट से लाइन ड्रा करेंगे और इस पॉजिटिव की तरफ, तो हमारे पास एक्सिस ऑफ द लीड ऑफ द AVL हमारे पास क्या आएगा, लेफ्टवर्ड और अपवर्ड आएगा, ठीक है। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिपोलराइजिंग वेक्टर के साथ और एसीजी की वेव्स ड्रा करेंगे। सबसे पहले एट्रियल की डिपोलराइजेशन वेक्टर डाउनवर्ड और लेटरल जा रही है और एक्सिस ऑफ द लीड AVL ये भी डाउनवर्ड और ये भी लेफ्टवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं लेकिन लेफ्टवर्ड जा रही है। एट्रियल डिपोलराइजिंग वेक्टर भी लेफ्टवर्ड जा रहा है और AVL की एक्सिस ऑफ भी लेफ्टवर्ड जा रही है, दोनों सेम तरफ जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन विल बी, पी वेव की डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। फिर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो आपको पता है कि नोडल का आता है, जहां पर करंट बहुत कम पैदा होता है। इसके बाद फिर सेप्टम डिपोलराइज होता है, सेप्टम की डिपोलराइजिंग वेक्टर राइटवर्ड और अपवर्ड है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ द लीड AVL की डिपोलराइजिंग वेक्टर लेफ्टवर्ड है, तो एक्सिस ऑफ द लीड AVL लेफ्टवर्ड जा रही है और जो हमारे पास सेप्टम की डिपोलराइजिंग वेक्टर है वो राइटवर्ड जा रहा है। तो इसी वजह पर हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव, क्यों भी हो। इसके बाद हमारे पास मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो है ये हमारे पास वेंट्रिकल का ये भी लेटरल स्लाइटली यानी लेटरल जा रहा होता है और AVL का जो एक्सिस है वो भी लेटरल जा रहा है लेफ्ट साइड पर। AVL की एक्सिस ऑफ द लीड लेफ्ट साइड पर और मेजर डिपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ द वेंट्रिकल भी लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, दोनों सेम साइड पे जा रहे हैं, यानी दोनों पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ AVL, ठीक है। फिर हमारे पास बेजल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल है जो कि डिपोलराइज होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन AVL के अपोजिट जा रहा है। जब ये इनके अपोजिट जा रहा होगा तो हमारे पास डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव SO बन जाएगा। फिर हमारे पास जब पूरा हार्ट डिपोलराइज हो जाता है तो फिर हमारे पास डिफ्लेक्शन नहीं होती है एसीजी मशीन की और स्ट्रेट लाइन आ जाता है। इसके बाद फिर हमारे पास टी वेव आएगा। टी वेव आपको पता है कि हमारे पास रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट को कहते हैं। रिपोलराइजिंग ऑफ द हार्ट हमारे पास बॉटम से टॉप की तरफ इस अंदाज से यूं अपवर्ड जाएगा। जब रिपोलराइजिंग वेक्टर हमारे पास अपवर्ड और राइटवर्ड जा रहा है और ये मैंने आपको बताया है जितने भी लिम्ब लीड आप पढ़ोगे उसमें जब रिपोलराइजिंग वेक्टर की बात आएगी तो आप एक्सिस ऑफ द लीड को नहीं देखोगे, आप देखोगे कि क्या नेगेटिव करंट नेगेटिव पोल से अवे जा रहा है या नेगेटिव करंट नेगेटिव पोल की तरफ जा रहा है। अगर नेगेटिव करंट नेगेटिव पोल की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, अगर इससे अपोजिट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव।
तो यहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिव पोल यहाँ पर है, नेगेटिव पोल यहाँ पर है, नेगेटिव करंट अपवर्ड जा रहा है और नेगेटिव पोल की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ AVL, तो D विल बी फॉर्म एज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास ये हो गया इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट यूनिपोलर लिम्फ में। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करें, तो अपोजिट लिम्फ्स जो हैं उनको नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट कर देंगे और जिस साइड पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको पॉजिटिव पर, तो ये हो गया AVL। अगर आप चाहते हैं राइट साइड पर, तो राइट आर्म को पॉजिटिव बनाएंगे, इन दोनों को नेगेटिव बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इंफीरियर वॉल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करें, तो आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे और इन दोनों को नेगेटिव बनाएंगे। इसी तरीके से आपको राइट साइड ऑफ द राइट वॉल ऑफ द हार्ट और लेफ्ट वॉल ऑफ द हार्ट, इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको इस किस्म की अरेंजमेंट से रिकॉर्ड होकर ECG पेपर पर आपके लिए बनाई जाएगी और इससे आप उसकी जो है आगे उसकी पैथोलॉजी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हार्ट अटैक इंफीरियर वॉल पर है, तो आपको AVF पर पता चलेगा, AVF की ECG पैटर्न पे पता चलेगा। अगर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको AVL पे पता चलेगा। अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट पे हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको AVR पे पता चलेगा। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसा बनाया है कि हर साइड ऑफ द हार्ट को हम कवर कर लें और कल अगर इसमें कुछ पैथोलॉजी हो तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग लीड से हम इसको डिटेक्ट करें। आई होप कि मैं बहुत अच्छे अंदाज से आपको ये प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।